आंटी जी देखो बहुत भावुक हो रही है, बहुत परेशान है। हम ज्यादा परेशान नहीं करना चाहते इनको, क्योंकि भाई जिससे ओके तो प्रवीण भाई मतलब है आपके ऊपर एलिगेशन लगे हुए हैं, ठीक है, लेकिन जनता जानना चाहती है कि मतलब जैसे आपको आपकी वाइफ से अब आप तब मिले थे, तब कैसे मिले थे, पहले तो ये बताओ। हम काउंसलिंग में मिले थे, आमने सामने तो नहीं, साइड में जैसे आप बैठे हैं ऐसे बिठा दिए थे और बीच में सर थे, तो वो उस साइड मुंह करके बैठ गई थी। नज़र उसने तब भी नहीं मिलाई थी मेरे साथ। अच्छा। नज़र मिला के बात नहीं कर रही वो। बच्चों की बात की मैंने, मगर बच्चा किसका है, बच्चा तो ले ले। वो आंखों में पानी आ गया। नहीं, फिर आंखों में पानी आ गया, जैसे आपको दोनों को अलग बिठाया हुआ था कि कोई और भी बैठा हुआ था वहाँ पे? हाँ, वो जो काउंसलिंग लेते हैं वो भी बैठा था। अच्छा। हाँ। तो उसने कोई जवाब नहीं दिया आपको? नहीं, मेरे को कोई जवाब नहीं दिया। उसने पूछा क्यों नहीं रहना चाहते, एक जी मैं नहीं रहती इसके साथ, ये मारता पीटता। जो घरवालों ने जो पहले एलिगेशन लगा रहे थे, ताने मारते हैं, घरवाले छेड़ते हैं, ये एलिगेशन लगाए उसने। तो आप मारते पीट देखे उसे? कभी मारा नहीं, गलती करा हल्का, जैसे प्यार मजाक में हो जाता हल्का थप्पड़ चट्टू, तो वो कोई मार पिटाई थोड़ी ना होती है। घर में सभी की होती है छोटी मोटी बातें, पर ये बातें नहीं थी जो वो छोड़ के चली जाए। ये तो खामखाई के एलिगेशन लगाए जा रहे हैं। बाकी इनका जवाब देंगे, वो भी देगी आके। मैं तो चाह रहा हूँ मेरे बच्चों के पास आए, एलिगेशन लगाने से क्या अपना घर बसाना है। अच्छा, तो जैसे आपने पता था भाई पहले वो ये ऐसे जाएगी, 1.5 महीने पहले केस हुआ था, आपने इस बात का पता था भाई ये मतलब ये टाइम आएगा? उसने जब मेरे पे ये केस किया है उससे पहले उसने बता दिया था कि दादा मेरे को बुला रहे हैं। हाँ। और मैं जाऊंगी, बच्चा होने के बाद मैं जाऊंगी 2-3 महीने के लिए। मगर चली जियो। किस तरीके से जाने की बात हो रही थी? बच्चे को लेके उसके भाई का रिश्ता तोड़वाना था उन्हें। क्यों तोड़वाना था वो? क्योंकि वो शर्तों पे हो रहा था। अच्छा। हाँ जी। क्या शर्तों पे? ऐसी क्या शर्त थी मतलब जो आप? प्रॉपर्टी के मैटर के ऊपर, और ज्योति को ना बुलाए घर पे, क्योंकि उन्होंने ये बता रखी थी हमारी लड़की भागी हुई है। लेकिन फिर आपकी बात जो ज्योति के साथ हुई थी ना कि भाई रिश्ता तोड़वाएंगे, उसके बाद वो वापसी आएगी। हाँ जी। लेकिन अब बात कुछ हो रही होगी। अब बात ये होगी ना, उसकी मम्मी मिल गई उसे। 4 साल से उसकी मम्मी थोड़ी ना मिल रही थी, उसके भाई थोड़ी ना मिल रहा था उसको, ना उसके पापा मिले थे उससे। उसकी बुआ आती थी, दादी आती थी, ताऊ आता था, दादा से बात होती थी। दादा, हम वहाँ पे जाते भी थे इनके घर पे, दादी के घर पे भी, ताऊ के घर पे भी, बुआ के घर पे भी, सभी जगह जाते थे। पर इसकी माँ बाप अब ये 6 महीने से मिली है। उन्होंने ये शर्त रख दी, लड़की को छोड़िया, मेरे को छोड़ दे और बच्चे को हम गिरवा देंगे। अच्छा। हाँ जी। तो फिर अब वो क्या बोल रही है? बच्चे को लेने के लिए एग्री नहीं है? बच्चों की तो बात करते ही वो चुप हो जाती है, कोई जवाब ही नहीं दे रही बच्चों की। तो उसकी मम्मी कहते हैं हम नहीं रखेंगे, जो उनकी शर्त थी। अच्छा। लेकिन जब आपके पास थाने में वो बैठे हुए थे, जब आपकी मुलाकात करवा रहे थे, लेकिन उन्होंने भी तो कुछ कहा होगा भाई तू इसको रिस्पॉन्स कर या जवाब दे। उन्होंने कहा कैसे क्यों नहीं रहना चाहती तू, ये कोई यही कारण है। वो बोला ये तो कोई कारण नहीं है। उनको भी पता है, उन्होंने भी समझ लिया जब वो सवाल जवाब कर रहे हैं कि ये कारण। वो बोली मेडिकल कराओ मेरा। अरे किस चीज़ का मेडिकल कराएगी तू, ये तो बता दे हमें। उन्होंने बोला किस चीज़ का मेडिकल कराए, कब से गई थी? 9 तारीख को, फिर आज तारीख कितनी है? 20। किस चीज़ का मेडिकल कराए? हाँ, तो मेडिकल किस चीज़ का कराना चाहती है? बता भी थी तो सिर्फ ये मेरा मेडिकल कराओ, मेरे को छेड़ते हैं ये। कौन छेड़ता? आपने पूछी थी? घर वालों का नाम ले रहे हैं, जो उनका मकसद था। क्योंकि मैं नाम लिया। कौन है आपके घर वाले में ऐसा? पापा का, मम्मी का, वो पापा का और भाई का, जो भाई रहता ही नहीं घर पे यार। अच्छा। उसका भी नाम ले दिया। कहीं ना कहीं मतलब बाहरी रहता है। ये है कि मतलब उसके साथ गलत हरकत करते हैं। हाँ, जो उनके माँ बाप ने उसको एलिगेशन लगाया, यही उसने मेरे पे दिल्ली में लगाया था। ये हरासमेंट करता है, मार पिटाई करता है। लेकिन वहाँ पे वो इनका इसलिए नाम नहीं ले सकते थे क्योंकि वहाँ पे मैं अकेला रहता था दिल्ली में। 1.5 महीने की ये बात है, जब लड़का हुआ नहीं था। लड़का होने के बाद उन्होंने वो केस भी उठाया है। उनका मकसद था कि इसको माँ बाप के पास भेजे, जप्पा वापे निकाले और ये एलिगेशन लगाएंगे और ये तंग में आके तलाक दे देगा। अच्छा, एक बात और बताओ कि जब उसको मतलब वो प्रेग्नेंट थी, जब बच्चा हो रहा था, लेकिन कहीं ना कहीं मतलब जो बिल था वो उसके पेरेंट्स ने भरा है, वो आपने क्यों नहीं भरा? वो मैंने इसलिए नहीं भरा क्योंकि मैंने दिल्ली से इलाज करा रखा था, और ना ही मेरे को ये पता वो अपने घर थी या राजेश के घर थी। 1.5 महीने से वो राजेश के घर रही। राजेश के घर क्यों रही? ना तो वो हमारी कास्ट का, ठीक है। वो कहती है कि मेरा भाई है, अगर मेरे बच्चे को कुछ हो जाता तो वो भाई दे देता। फिर ये बात तो उस टाइम वो रह रही थी, उस टाइम पूछनी थी आपने। बोला था मैंने उनको, बोल दिया था। उन्होंने ये शर्त रखी थी, खुद राजेश ने ये शर्त रखी थी हॉस्पिटल में। कह रहा भाई खर्चा तू देगा तो दोनों को ले जा, अगर इसके माँ बाप खर्चा देंगे तो लड़की को ये ले जाएंगे, लड़के को तू ले जा। मैंने साफ मना कर दिया, मगर मैं खर्चा नहीं दूंगा। अगर ये अपने घर भी होती ना तो मैं तब भी अपना खर्चा दे देता।
अच्छा, आपने पिछली वीडियो में एक बात बताई थी कि आप अपने बच्चों के लिए सब कुछ कर सकते हैं, आप अपने पेरेंट्स को भी छोड़ सकते हैं, ठीक है, लेकिन जब आपका उसी टाइम घर बस रहा था तो आपने क्यों नहीं फिर पेमेंट करी, या आपके पास नहीं थी पेमेंट? मेरा तो घर यहाँ पे भी आ गया क्या प्रूफ होता पेमेंट करके मेरा घर बच जाता? मैं पेमेंट तो जब करता ना, मेरा दिल्ली में इलाज था, मैंने दिल्ली में इलाज करा रखा था अपना, तो उन्होंने वहाँ पे क्यों नहीं एडमिट कराई? वो उसके माँ बाप ने थोड़ी ना हॉस्पिटल में एडमिट कराई है। वो जिस दिन मेरा बच्चा हुआ है उस दिन वो उसके माँ बाप ने नहीं कराई एडमिट। अगर बच्चे को या माँ को कुछ हो जाता तो जिम्मेवार राजेश की वाइफ होती, क्योंकि राजेश की वाइफ ने कराई है वो एडमिट। राजेश के पास गए हो आप? राजेश से बात हुई थी मेरी, अब तो उसने मेरा फोन भी ब्लैक लिस्ट में डाल दिया। मिले हो राजेश? फेस टू फेस नहीं मिल रहा ना वो। अच्छा। हाँ, नहीं मिल आप रहा। बता रहे हो कि हॉस्पिटल में उसने ये बात कही थी? हाँ, हॉस्पिटल में मिला था, उसके बाद मेरे को से मिल नहीं लिया वो अभी तक। उसके बाद फोन पे ही बात हुई है जिस दिन ये 9 तारीख को गई है यहाँ से। आप उसके पास जाकर पूछो तो सही क्या बात है भाई, करवा अब मिले तभी तो पूछू ना। अब मैं कैसे घर पे भी मिलूं? नहीं मिलते? नहीं, घर तो पे भी पता ही होगा आपको घर उसका। उसका जटवाड़े में है, शनि मंदिर के पास, फिर गए इतना क्यों पता है मेरे को बस तो उसका। गए नहीं आप वहाँ पे? फिर मैं क्या करने जाऊं जब मेरे को फोन पे जवाब ही मिल गया। अब भाई मैं इनके घर वालों से अभी इतना मिलता जुलता नहीं, मेरे पे बुराई आ गई जो मैंने 1.5 महीना रखी है, मेरे पे बुराई आ गई, तो उसके बाद बात क्या करूं? के सामने था नहीं आ रहा, कमी है तभी तो नहीं आ रहा, क्योंकि घर में ये जायज की दुकान है, वहाँ पे इनके कुंडबों वालों ने वो धमका दिया। अब भाई तू क्यों नाश करा रहा है, हमारी क्यों बेइज्जती करा रहा है, क्यों हमारा नाश करा दिया इतने? अच्छा। तो शर्म सभी को आती है, गलती सबको पता है किसकी है, तभी तो नहीं आगे आ रहा। अरे मेरे आगे तो आए 4 साल से, उसको हर चीज़ का पता था। ये 6 महीने से ही दिक्कत हुई है क्या मेरी वाइफ को? प्रवीण, जैसे आपने बोला कास्ट का नहीं है, कास्ट तो कोई भी हो, देखो भाईचारा तो सब क्या है भाई भाईचारा घर बिगाड़ने के लिए है क्या? नहीं भाईचारा वैसे कास्ट यार से कोई... मैं आपसे पूछता हूँ, चलो चली गई, उसका भाई है, मैं मानता हूँ, जब 8वां महीना पेट से है बच्चा और उसको ये पता है कि ऐसे ऐसे पंगा हो रहा है इनका, तब आप अपनी खुद अपने से सपोज करो, आप अपनी लड़की को या अपनी वाइफ को किसी के घर छोड़ दोगे? काका भी है उसके, काका नहीं थे, मामा नहीं है उसके, मौसी नहीं है उसके, वाद नहीं छोड़ी उन्होंने। प्रवीण भाई एक बात बताओ, आपने बताया कि जब 7वां 8वां महीना जो भी चल रहा था तो तब क्या कह के गई थी आपको यहाँ से? तब बोली कि मैं अपनी दादी के पास जा रही हूँ, शाम को सीधा पुलिस वालों के लेके आई। अच्छा। MLC में कटवा दिया, आगे मेरे पेट में लात मारी, फलान ढिकड़ा जो पैसे देके उन्होंने कटवाई। अगर मैं पेट में लात मारूंगा, हाँ मर्डर का केस हो गया था। मम्मी बोल कोई पागल नहीं है कि मैं अपनी वाइफ को मारूंगा और अपने बच्चे को मारूंगा इस पोजीशन में, और क्यों मारूंगा, कोई गलत थोड़ी ना वो। अच्छा प्रवीण भाई देखो, कहीं ना कहीं भाई देखो आप भी समझदार हो, ठीक है, हाँ जी। आपको ये बोल के गई है कि मतलब मैं अपनी दादी के घर जा रही हूँ हाँ और वो जी। पुलिस लेके आ जाती है, हाँ शाम तो को। कहीं ना कहीं मतलब गलती तो थोड़ी बहुत आपकी, कुछ तू मैं या कुछ लड़ाई झगड़ा कुछ तो होया होगा ना। ऐसे तो कोई महिला, आप ये भी बता रहे हो कि मेरी बिल्कुल वाइफ बिल्कुल सही है, लेकिन वो सही है तो फिर वो सही है लेके आई हुई ना पुलिस ने भी। तू मैं तो यही हो ना, अगर सही होता वो सही थी तो फिर वो केस क्यों उठा रही थी? 1.5 महीना पहले उसने केस क्यों उठा लिया? फिर वो अगर सही होती तो जब भी अपने माँ बाप के सिखावे में केस किया था, लेकिन वहाँ चली नहीं। वहाँ इसलिए नहीं चली क्योंकि मैं अकेला था। केस क्या लगाती वो मेरे ऊपर? जो आज वो एलिगेशन मेरे परिवार वालों पे लगा रही है, वो एलिगेशन वहाँ वो नहीं लगा पा सकती थी। जो आज तो उसने वो एलिगेशन लगा दिया, उनका मेन मकसद था उसकी माँ का कि इन पे एलिगेशन लगा दो, बच्चों को ये रखेंगे और इससे ये तलाक दे देगा आके। आप लड़के को ले गए थे उसके पास जब वो 10 मिनट का टाइम मिला था? हाँ लेके गया था, दिखाया था? हाँ दिखाया भी था, देख भी रही थी, बच्चे के साइड ऐसे देख रही थी नीचे, पर फिर उसने मुंह ऐसे कर रखा था, उसने बच्चा नहीं लिया, बाकी देख रही थी, पानी आ गया था उसकी आंखों में। उसकी गोदी में डाल देता है ना। फिर वो जो वहाँ पे काउंसलिंग ले रहे थे वो कह रहा है कि ऐसे नहीं है, आराम से दूर थोड़ा गैप देके बैठो, आराम से सोशल डिस्टेंस में बिठा दिया। इससे भी दूर बैठे थे? नहीं है, इससे थोड़ा इतना गैप होगा, इतना गैप था, अच्छा। तो वहाँ डालूंगा तो मेरी गलती आ जाएगी। उसने एक बार भी नहीं बोला ले एक बार तो दिखा दे बच्चे को लड़के। वही है जो घर वालों ने सिखा रखा, वही तो बोलेगी ना, जो माँ अच्छा, ने ठीक दादी है, ने सिखा आप रखा बार है। बार यही बात कह रहे हो हर एक वीडियो में कि घर वालों ने सिखा दिया, घर वालों ने सिखा दिया, लेकिन 4 साल आपके साथ भी रही है वो, ठीक है, और आप उसको ये भी बोल रहे हो कि सही है, लेकिन आप सही फैसला आप खुद करो ना। मतलब आप खुद ही नहीं कंफ्यूज हो रहे हो, आप ये भी बता रहे हो कि इसने ऐसा कर दिया, उसने वैसा कर दिया, फिर आप ये भी कह रहे हो कि नहीं वो तो बिल्कुल सही है। अगर वो गलत होती 2 बच्चों को जन्म नहीं देती। अगर हमारे बीच इतना वो फर्क होता, अगर उसकी नेगेटिव सोच होती तो वो 2 बच्चों को जन्म नहीं देती। 6 महीने से वो अपनी माँ के कांटेक्ट में आई है ना, तभी से घर का नाश हुआ है, वरना उसकी दादी आती भी थी, बुआ आती भी थी, तब नहीं मेरे को बच्चों तो को अभी क्या छोड़ लगता गई। है आपको, वो सही है या गलत है? वो सही है लेकिन बकावे में आ रही है, भाई ने ले लेता। वो बकावे में आ रही है। अच्छा वो सही है, बकावे में आ रही है। हाँ जी,
वो दो अब वो जाके फंस गई अपने घर पे। अब मैं क्या करूं, उधर जाऊं जब मर गई, इधर जाऊं जब मर गई, क्योंकि उसको चाहिए माँ बाप भी और उसको बच्चे भी। फिर आप बोल दो ना, पर उसकी मम्मी नहीं चाह रही, उसकी मम्मी चाह रही है हमें बच्चे नहीं चाहिए, क्योंकि बच्चे चले गए तो वो आ गई, मेरी जीत वैसी हो जाएगी, मेरे प्यार की जीत वैसी हो जाएगी। नहीं फिर आपकी भी कुछ ऐसे है कि भाई तू घर नहीं जाएगी, कुछ आपकी तरफ से भी ऐसा नहीं, कुछ है? अगर ऐसी होता तो मैं 4 साल से उसको जाने थोड़ी ना देता, उसकी दादी से मिलने थोड़ी ना देता, या उसकी बुआ मेरे घर आ जाती। मेरे को न्यारा भी उसकी बुआ करा के गई है, उसका ताऊ का लड़का जो सगे पापा के भाई है उसके, वो राखी भी बंधवा के गया, उनको मैं घर में ही क्यों आने देता। जो बुआ न्यारी करवाया गई थी, आपने उससे बातचीत करने की कोशिश करी? उसका नंबर नहीं है मेरे पास। फिर करनी तो चाहिए थी, क्योंकि फिर नंबर कहाँ से करूँ, सिंगू में रहती है वो, अपना घर खुद छोड़ के बैठी है वहाँ पे अच्छा, पैसों के चक्रों में। अगर बाबू पैसे दे देगा तो वो फिर पैसे नहीं दे रहा उसको, तो उसके कहने से आप कैसे न्यारे होगे जब आपको पहले ही पता है कि वो गलत है, वो घर छोड़ के बैठी हुई है? जब स्टार्टिंग हुई थी ना हमारी, उस टाइम पे वो यहाँ पे नहीं बैठी थी, उस टाइम पे मेरे को इतना हकीकत नहीं पता था उसका। अब वो 1 साल से यहीं पे बैठी है। कोई ऐसा रिलेटिव को नहीं जो आपने भी उनका रिलेटिव हो, आपने बात कर रखी हो, समझौता करवाया, कोई सा बंदा है नहीं? कर तो रखी है, अब मैं उनका नाम क्या बताऊं, क्योंकि उनसे अभी हमें क्या दे दो, हम उनसे बात कर लेंगे। कोई हो मतलब उनसे मैंने बात कर रखी है, लेकिन वो एक ही बात बोल रहे हैं, अब इसकी मम्मी नहीं मानेगी, इसकी मम्मी हमारी ना तो हमारे से बात कर रही, तो हम किस बेस पे जाके बात करें। सभी को अपनी शर्म से डर लगता है, कह रहे हैं हमारी बेइज्जती तो ये करा रहे हैं, पता नहीं और ये क्या कराएंगे, पर इसकी मम्मी की चल रही है इसके घर में, इसलिए ये मान नहीं रही। अगर वे उसकी मम्मी उसके घर वाले उनको बुलाएंगे ना, वो आएंगे खुल के, पर उनको ये पता है कि हमारा कुंडबा क्या बोलेगा, वो बोलेगा सही बात, सही के साथ वो खड़े हैं। वो आज भी यही कह रहे हैं कि बेटा ये गलती कर रहे हैं, हम तो राजी है तेरे साथ जाए, तेरे बच्चों के साथ जाए। जैसे उनके कोई रिलेटिव हो गया, आप नाम मत लो, कोई कॉल आया आपके पास उनका, भाई वो गलत कर रहे हैं, हम आपके साथ हैं, इस तरीके से कोई? हाँ, मेरे पास बात हुई है। अच्छा हाँ। अच्छा, तो ताई मतलब ताई भी बैठी है, भाई देख रहे हो आप कैमरे में, लेकिन ताई जी आपके ऊपर भी एलिगेशन लगे हैं कि आप अपने बेटे को जुआ खिलाते थे, वो कितनी सच्चाई है? कोई माँ बाप ये चाहेगा कि अपने बेटे जुआ खिलाओगा, गलत राय दिखाओगा? कोई है इस संसार में? किसी से भी पूछ ले। मान ले मैं बीमार हूँ, भाई मेरा घर का धंधा नहीं खत्म होता, मैं अनपढ़ हूँ, कोई वो नहीं कर रही, भाई मैं बीए कर रही हूँ, मैं 10वीं कर रही हूँ बेटे, हैं मेरा तो जो है अपना मजदूरी करा अपना खा ले, बिल्कुल है ना। तो भाई देख सकते हो, मतलब ये ताई जी क्या मतलब फेस से भी आपको सबको पहचान में आ जाता है कि ऐसा तो नहीं है। देखो भाई मतलब ये कहीं ना कहीं ये इतनी परेशान है, घर टूटा हुआ है, बेटे का मतलब ये जो पोता है ये भी रात को परेशान करता है और ये भी खुद पीड़ित है। मतलब क्या प्रॉब्लम थी, आपने क्या बताया आपको? कैंसर की प्रॉब्लम आपको? ठीक है, तो भाई आपने वीडियो देख ली है और आप कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दे देना, क्योंकि भाई देखिए इनके ऊपर जो एलिगेशन लगे हुए हैं, वैसे तो पॉजिटिव कमेंट आ रहे हैं भाई, ठीक है, इनको वैसे सही बताया जा रहा है और हम ये नहीं कहते भाई ये गलत है या इसकी वाइफ गलत है या इसकी माँ गलत है। दूसरा पक्ष आएगा तब ठीक है, जब कैमरे पे दूसरा पक्ष आएगा उसके बाद ही हम ये बता सकते हैं कि कौन गलत है कौन सही है, और आप भी फिर कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दे सकते हैं। तो ताई जब आप ही रखते हो इस बच्चे को, मैं रखूँ। और भाई हमें दूसरे पक्ष से भी ये रिक्वेस्ट करते हैं कि भाई अगर वो भी कैमरे पे आना चाहता है, अपनी सच्चाई बताना चाहता है, क्योंकि भाई अगर प्रवीण भाई गलत बोल रहा है तो वो भी कैमरे पे आ सकता है। ये स्क्रीन पे आप नंबर देख रहे हैं, इस पे कांटेक्ट कर सकते हो आप भी, नंबर मिलेगा। क्या नाम रखा फिर इसका? हर्षी। हर्षियो। कौन रखेगी थी? इसकी मम्मी रखेगी? मेरी वाइफ ही ने नाम रखा है। अगर उसको इतनी चिढ़ होती तो वो नाम रखती, अच्छा इतनी वो चिढ़ होती तो अपनी नाम थोड़ी ना रखती, लेकिन उसकी मम्मी की शर्त रख रखी है। जैसे वो 1-1.5 महीने तो इसके पास रही है मतलब, हाँ जी, तो उस समय इससे दूर रहती थी, इसके पास ही रहती अपने पास ही रखती थी। अच्छा। इतना ख्याल रखती थी, हम भी नहीं रखते होंगे जितना वो और रखती थी। अब वो मतलब 9 तारीख आज होगी, लगभग 15 दिन मान के चलो होने वाले हैं, तो मन में जल रही है वो, अंदर अंदर से फंसी हुई है, अब निकलूं कैसे वहां से। तो फिर अब आपकी आगे क्या कुछ करोगे, आप थोड़ा बता दो ताकि दर्शकों को भी पता लग जाए भाई। पहले तो मैं पंचायत करूंगा, अपना जो फैसला पंचायत में ही निमट जाए उससे अच्छी बात ही नहीं है। अच्छा। ना उनकी बेइज्जती हो ना मेरी हो। अगर वह भी बात नहीं निमटती है, उसके बाद अपने बच्चों को लेके जाऊंगा और उनके घर के बाहर बैठूंगा, उनके गांव में बैठना पड़ा वहाँ भी बैठूंगा, जो होगा फैसला फिर वहाँ से निकलेगा। नहीं निकलेगा तो बैठा रहूंगा, तब तक नहीं निकलेगा। जिनते जी भी बच्चे मर गए, माँ होते हुए भी बगैर माँ के हो गए, कम से कम उनको तो पता चले, समाज को तो पता चले। जी आपका कहने का मतलब आप आमरण अनशन पे बैठोगे वहाँ? हाँ जी, जब तक आपको इंसाफ नहीं मिलेगा। हाँ जी।
तो भाई चलो भाई आपने मामला आपने देख लिया है। ये जो ये आंटी परवाना है गांव से और यहाँ पे जो ये मेरे साथ प्रवीण भाई जुड़े है, इन्होंने अपनी बात बताई है और आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें। मिलेंगे एक नई अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हरियाणा, जय हरियाणा। सारा क्या आपका अपनी बहू के लिए मतनिया को बेटा अपना आलिकन बालकन छत्ती का लगा ले, अपने घर न बसा ले बेटा, क्यों दूसरे की बुकाई में अपना नाश करी बेटे। जल्दी से जल्दी आए जल्दी तो जल्दी।